दूरदर्शन न्यूज से मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का एक धरना प्रदर्शन है। मुझे सूचना विकास कुमार सिंह उर्फ लल्लू पटेल के द्वारा मिला और मैं हाजिर हो गया। मैं चाहूँगा हमारे साथ जो भी पटना से प्रभारी आए हुए हैं उनका शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना समय दिया। मैं जानना चाहूँगा कि आज का प्रदर्शन का मेन मुद्दा क्या है। पहले अपना परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट सुरेश राव, केंद्रीय प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी बिहार। आज का जो धरना प्रदर्शन है बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश में हो रहा है। पूरे देश के जो जिला मुख्यालय हैं वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी सभी राज्यों में कर रही है और वो इसलिए कर रही है कि हाल ही में जब हमारा सत्र चल रहा था तो संसद में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अमित शाह जी, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने बाबा साहब को लेकर के जो बात बोली उधर, उससे हमारे समाज में आक्रोश है, लोगों में आक्रोश है। देश की जनता उसको पसंद नहीं कर रही है जिस भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने। उस बात को लेकर के उसके विरोध में हम लोग पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के टाइम इसके पहले भी लोग कर रहे हैं, पुतला जलाए थे, इसके पार्टी ने भी जलाया था, कांग्रेस ने भी जलाया था, राजद ने भी जलाया था। देखिए, अपने स्तर पे लोगों ने जो पहले प्रोग्राम किए हैं वो अपने स्तर पे किए हैं, व्यक्तिगत तौर पे किए हैं। पार्टी की तरफ से इस तरह का डायरेक्शन जो आया है वो 24 आज की तारीख के लिए आया है और पूरे देश में आज है जो पार्टी का प्रोटोकॉल है उसके तहत पार्टी की गाइडलाइन के मुताबिक जो आज प्रोग्राम हो रहा है वो पार्टी गाइडलाइन के मुताबिक है और आज पूरे देश में एक साथ सभी जिला मुख्यालयों पर किया जा रहा है। उस बात को लेकर मांग क्या है सर? मांग ये है कि माननीय बहन जी ने जो ट्वीट किया, हमारी जो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो अपना ट्वीट किया है उसके माध्यम से जब ये मसला उधर हुआ उसके बाद में माननीय बहन जी ने ट्वीट किया और बहन जी ने ये साफ कहा कि वापस ले लेने से और माफ़ी मांग लेने से उनको क्षमा मिल सकता है। कम से कम वो इतना भी नहीं किए हैं, इतना तो पहले करते, गलती तो हुई है, इतना तो पहले करते, वो भी नहीं किया है। क्या उम्मीद है कि वो करेंगे? नहीं, अगर वो करते तो हमें क्यों आज धरना प्रदर्शन करना पड़ता? यही इसीलिए तो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे भी बड़े पैमाने पर कर सकते हैं देश भर में। अगर कुछ इस मसले पर नहीं निर्णय लेते हैं वो अंततः उनको देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि बाबा साहब जैसे महान व्यक्तित्व के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया वो नहीं करना। बाबा साहेब की छवि का तो कोई नहीं है, संविधान रचयिता भी रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, भारत रत्न भी हैं जी। फिर इस तरह से तो उनको नहीं बोलना चाहिए। बावजूद इसके बोलने से क्या उनकी पार्टी वालों को उन पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? देखिए, जो हमारे देश में संविधान लागू होने के बाद से इस देश में जो रूलिंग पार्टियां रही हैं, एक्चुअली में वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से बिल्कुल इतर है उनकी विचारधारा। चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, और आज की तारीख में जो इनके पीछे लगे हैं, चाहे कम्युनिस्ट लोग हों और जो पार्टियां उनके पीछे लगी हैं, खास करके बिहार में आरजेडी और जेडीयू भी, जो आज जेडीयू बीजेपी के साथ है और आरजेडी कांग्रेस के साथ, ये जितनी भी पार्टियां हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं। नाम लेने के लिए आज कांग्रेस पार्टी नाम ले रही है बाबा साहब का, लेकिन कांग्रेस ने करीब 60 साल तक राज किया इस देश में। क्या दलितों को उनका हक मिला? क्या आदिवासियों को उनका हक मिला? क्या मुसलमानों को उनका हक मिला? क्या दूसरे अल्पसंख्यक समाज को उनका हक मिला? क्या पिछड़ों को उनका हक मिला? अगर नहीं मिला है तो केंद्र में जिन लोगों ने रूल किया है, जिन पार्टियों ने, वही लोग दोषी हैं। 75 साल देश में क्यों समस्या है? अच्छा, आप एक बात बताएं सर, प्रभारी हैं आप, कि क्या आप अकेले लड़ेंगे या गठबंधन में जाएंगे आप? देखिए, ये जो मसला है, जो आपका सवाल है, ये चुनाव के पहले का है। अभी बहुत लंबा समय है चुनाव में और इस तरह फिर भी कुछ आइडिया तो होगा ना? नहीं, अभी हमारी जो तैयारी है वो हम अकेले करेंगे और चुनाव के समय क्या होगा ये उसी समय निर्णय हो जाएगा। बाकी जैसा निर्देश माननीय बहन जी जो फैसले लेंगी उसके अनुसार अमल किया जाएगा। सर, अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं, जब से चैनपुर से जीत कर जाने वाला जो लोग भी है, वो चाहे जिस भी लालच में, मंत्री पद की लालच में हो, कैश की लालच में हो, सारे लोग कन्वर्ट हो जाते हैं।
जितने भी वहाँ से जीते चैनपुर से 3 बार आपके लोग रहे हैं, आपके पार्टी के ही लोग रहे हैं और वो छोड़कर चले गए। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि इस बार भी जो आएगा वो छोड़कर चला जाए? ये तो इंसान है और गलतियां करना और कब क्या कर बैठे इस पर तो कोई किसी की गारंटी नहीं ली जा सकती है। भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि अच्छा आदमी आए और वो पार्टी छोड़ के ना जाए, समाज की सेवा करें, इतना ही किया जा सकता है। और अगर आपका आदेश हो तो इन लोगों से भी हम 2 बात कर लें। आप अपना परिचय बताएं। हमारा नाम राजा खान हुआ। मैं बसपा कार्यकर्ता जिला कैमूर का नौघरा का निवासी। आप बताएं कि क्या मैंने जो सवाल किया आपने सुना है, उस पर आपका क्या विचार है? विचार जो हमारे केंद्रीय प्रभारी एडवोकेट सुरेश राव साहब ने खुला है वो 100% सही है और हम लोग उस पर सहमत हैं। क्या आप चैनपुर के उम्मीदवार हो सकते हैं? तो पार्टी लेवल का मामला आपका है। क्या विचार है? हम चाहेंगे कि हमारी अगर सेवा मिलेगा तो आप करेंगे। मौका मिलेगा, मुस्लिम भागीदारी हम लोग की मिलेगी तो हम पूरी तरह से हम तैयार हैं कि यहाँ चुनाव लड़ने का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चर्चित हमारे जिला परिषद विकास कुमार उर्फ लल्लू पटेल जी हमारे सामने हैं और चर्चित हैं इसलिए कि नहीं कि ये कुछ अलग हैं, ये किसी भी गरीबों के काम में जुटे रहते हैं, चाहे वो अस्पताल हो, नाली गली हो, खेल हो, उसमें लगे रहते हैं। इनसे बात करते हैं, देखिए ये क्या कहते हैं। विकास जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समय दिया। आप बताएं कि इस जिला का क्या रुतबा हो सकता है? देखिए, हमारे बसपा का जो जिला में रुतबा है ये आज से नहीं, जब मान्यवर साहब का चरण यहाँ पड़ा तब से ही चारों विधानसभा में, चाहे चैनपुर हो या भभुआ हो, और भभुआ भी जीते हैं, चैनपुर भी जीते हैं, मोहनिया भी जीते हैं और रामगढ़ भी जीतते जीतते रह गए, वहाँ भी जीते हैं, बेईमानी नहीं हुई होती तो आपको बता देते हैं जहाँ 10-10, 12-12 दलों का गठबंधन करके लोग लड़ रहे हैं, वैसे में हमारी बसपा अकेले ठोक रही है और सभी प्रत्याशियों का हालत खराब हो जा रहा है। और आपको बता दें कि जो बसपा है ये पार्टी नहीं है, महापुरुषों का मिशन मूवमेंट है और यहाँ से दिली लगाव है यहाँ के कार्यकर्ताओं का। और भागने वाले तो पार्टी में आएंगे, भाग जाएंगे। माँ बाप बच्चों को पैदा करता है, बड़ा करता है, वो अलग हो जाता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बसपा का वोट है, अभी रामगढ़ चुनाव बीता है, बसपा का वोट देखिए कभी नहीं खिसकता, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। ये कैमूर जिला में बसपा का गढ़ है और आने वाले समय में तो महज कुछ महीने हैं, दिखा दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि कैमूर में बसपा की क्या जनाधार है। क्या अगर मौका मिले तो भभुआ से आप लड़ेंगे? देखिए, ये तो पार्टी तय करती है हमारी। ठीक है, पार्टी तय करती है, तय करेगी। लेकिन अगर सेवा का मौका मिला तो आप लड़ेंगे भभुआ से? देखिए, आज 3 साल निर्वाचित हुए हो गया जिला परिषद, लेकिन 3 सालों में अपना सेक्टर भभुआ भाग 3 छोड़ के पूरे भभुआ विधानसभा स्तर से लेकर कैमूर जिला के लोगों का मैंने स्वागत किया है। और अगर पार्टी उम्मीदवार बनाएगी तो निश्चित सामने वाले पार्टियों का जमानत जब्त करा देंगे, निश्चित चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक जुझारू नेता पैदा किया इन दोनों को, इसके लिए आपको भी धन्यवाद और बहन जी को भी धन्यवाद। मैं बिहार दर्शन न्यूज से शब्बीर अहमद, मुझे बड़ी खुशी हुई कि राव साहब मिले, राजा खां मिले और विकास पटेल मिले। रंजन पटेल, परिचय नहीं है आपसे? डॉक्टर रंजन पटेल, कहाँ से हैं आप? मैं बसपा का बिहार प्रदेश का महासचिव हूँ, इस समय मूल निवासी मलंगा से। आप क्या कहना चाहेंगे? राव हमारे अभिभावक हैं, केंद्रीय प्रभारी हैं, आदरणीय सुरेश राव साहब ने, उन्होंने अपनी पूरी बातें कह दी। लेकिन एक बात थोड़ा सा मैं उसमें और जोड़ना चाहता हूँ। आपने कहा कि आपके पार्टी के लोग जीतते हैं और भाग जाते हैं। अभी जो हमारी पार्टी जो बिहार में है, पहले जो परफॉर्मेंस किया वर्तमान समय में बहन कुमारी मायावती जी ने मुख्यतः 2 लाल को यहाँ पर भेजा है। एक इंजीनियर हैं, जिसको कि आधुनिक समय में विश्वकर्मा के रूप में देखते हैं, और एक हमारे अधिवक्ता हैं, विद्वान अधिवक्ता हैं, और तीसरा व्यक्ति जो हैं अनिल कुमार, जो बिहार के प्रभारी हैं। ये लोग ऐसे उम्मीदवारों का चयन करेंगे कि भागना तो दूर, वो सोचेंगे नहीं कि हमको भाग जाना है, क्योंकि पहले हमारी ताकत 1-2 सीट हम लोग जीता करते थे। आने वाले समय में हमारा जो सीट होगा 25 से ऊपर होगा, और जो तोड़ने वाला दल कानून है उस पर लागू होगा। और घर से लोग तभी भागता है जब लगता है कि घर कमजोर है। वर्तमान समय में हमारा घर काफी मजबूत है, और जो लल्लू पटेल जी ने, खान साहब ने कहा है, भविष्य में और मजबूत होंगे। और इतना मजबूत तारुफ नहीं की हमारी, आप अपना पहले तारुफ करा दें। नाम मेरा साजिद हुसैन है, मैं पार्टी का बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश का महासचिव हूँ।
और मुझे यहाँ चैनपुर विधानसभा में संगठन को, जो माननीय बहन जी का आदेश है, हमेशा संगठन को परिवर्तित किया जाता है, उसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए यहाँ लगाया गया है। उसी गरज से मैं आपकी दयारे मोहब्बत में हमारी हाजिरी हुई है। अपनी पार्टी के नेताओं के आदेश में मैं आपके बीच आया हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे अपने देशवासियों को, अपने जिलावासियों को? देशवासियों को ये कहना चाहेंगे कि एक बात हम कहना चाहेंगे कि बाबा साहब को जो लोगों ने अपमान किया और बाबा साहब की जो अनदेखी की गई, इस देश में जो 85% समाज के लोग हैं, उनको आज जो आदर सम्मान, जो हक मिला है, वो बाबा साहब के संघर्षों के बदौलत मिला है। और बाबा साहब इस देश में 85% पढ़े लिखे, जो समझदार, अक्ल और नस्ल, जो दोनों तरह से ठीक हैं, वो उनके लिए सबसे बड़े भगवान हैं। और इस देश में जो आंदोलन चल रहा है, जिसके संदर्भ में हमारे नेता ने बताया, आज ये नौजवान ये कह रहे हैं कि ये रुतबा हमारे सर को संविधान से मिला है, ये सम्मान भी हमें तेरे संविधान से मिला है, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला हो, लेकिन हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। और एक बात बाबा साहब के संदर्भ में जो नौजवानों से ये बात उभर करके आ रही है, खासतौर से 85% के ज़याले नौजवानों के यहाँ से, वो ये है कि बाबा साहब के सम्मान के लिए जिंदगी में खुशी न मौत का है गम, जब तक है जिस्म में दम, जय भीम कहते रहेंगे हम। ये नारा देश में गूंज रहा है। इसी को कामयाब बनाने के लिए हम लोग आपकी दयारे मोहब्बत में हाजिर हुए हैं। सवाल छूट गया, अभी हर जगह विधानसभा में और लोकसभा में ये चल रहा है कि 65% रिजर्वेशन देकर के फिर वापस ले लिया गया। उस पर आपको क्या कहना है? ये बाबा साहब ने, एक हमारे नेता आज आए हैं एडवोकेट सुरेश राव साहब, ये अपनी बातों में कहते हैं कि एक बाबा साहब की जब बायोग्राफी लिखी जा रही थी, तो बाबा साहब ने, एक लेखक ने पूछा था कि बाबा साहब अगर पीछे के महापुरुषों से अगर आपको अपना तुलना करना होगा तो किन से करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हज़रत मूसा से। तो कहा कैसे? तो कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की जुल्म वाली हुकूमत से निकालकर उस कौम को आज़ाद किया, और जब वो कोहे तूर पर चले गए अल्लाह की इबादत में, तो फिर ये कौम उधर ही मुड़ करके जाकर के उसी जुल्म में जाकर के मिल गई। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तमाम 85%, जिसमें वो 60-65% का जो दावा पेश कर रहे हैं, उनको ये अधिकार भी बाबा साहब ने दिया। और बाबा साहब कहे कि हो सकता है कि भविष्य में मैं जिनको उस गुलामी से निकाल कर लाया हूँ, मेरे चले जाने के बाद हो सकता है कि फिर वो जाकर के उसी गुलामी के जंजीरों में जाकर के जकड़ जाए। तो ये वो लोग हैं जो स्वर्ग के मलाई खाने वाले, स्वर्ग के चपरासी हैं, और उनसे बहुत कुछ उम्मीदें नहीं रखी जा सकती हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि आप जैसे नेक दिल साथी हैं, जो हमारी आवाज़ को, बाबा साहब के मानने वालों की आवाज़ों को नीचे से लेकर के ऊपर तक जो गुंजमान कर रहे हैं, ये बाबा साहब के सपनों का भारत हो करके रहेगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग बाबा साहब के संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आपके यहाँ जो धरना प्रदर्शन पर लोग बैठे हैं, उसमें एक भगवा अनुमंडल के सचिव थे शंभू राम, उन्होंने कहा कि मीडिया हमारी बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करता है। क्या यह बात सत्य है? अब उनकी बयान को हमने सुना नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, और हमारी नज़रों में वो बातें हैं नहीं, और जब तक मैं सुना नहीं हूँ तो उस पर बात कहना हमें लगता है कि ठीक नहीं। तो खैर मैंने देखा नहीं है, चूंकि हम अभी पहाड़ी क्षेत्र में थे तो उधर नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए माफी चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। जो चीज़ न जाने उस पर कहना ठीक नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम।